दोस्तों ईरान के अंदर शिहाब चतुर अब तक 3 से 350 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। दोस्तों शिहाब चतुर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि भारत के तमिलनाडु से मक्का मस्जिद तक पैदल यात्रा कर रहे हैं और इस दौरान उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है और इन्हें कई देशों की बॉर्डर को पार करते हुए हज का सफर तय करना है। हालांकि ये भारत को तो छोड़ चुके हैं और अब पाकिस्तान से होते हुए ईरान जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि हज यात्रा करना इनके लिए किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में ये बताया था कि हज की यात्रा न केवल उनके लिए एक यात्रा है, बल्कि ये उनका बचपन से ही एक सपना रहा है कि वो एक दिन बड़े होकर हज की यात्रा के लिए पैदल जरूर जाएंगे और ये अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए हज पर निकले हैं और उनका सफर अभी भी जारी है। तो चलिए जानते हैं कि शिहाब की लाइव लोकेशन अभी कहाँ है और उनकी पाकिस्तान की यात्रा के बारे में आज बात करते हैं। दोस्तों शिहाब चतुर को भारत के केरल के मल्लापुरम से मक्का पहुंचने के लिए 6 देशों को पार करना है और इन्होंने अपनी इस हज यात्रा को 2 जून साल 2022 में शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि शिहाब चतुर अगले 8 महीने में मक्का यानी कि सऊदी अरब तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इन्हें इस साल यानी कि 2023 का हज करना था। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें भी बता दें कि लोगों के कई तरह के सपने होते हैं कि वो कार लें, घर ले, न जाने क्या क्या लें, लेकिन शिहाब बाकी सभी से अलग थे और इनका बचपन से ही यह सपना था कि वो हज करेंगे और वो भी पैदल करेंगे। और यही कारण है कि आज शिहाब चतुर केरला से हज का सफर तय कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मक्का इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए पूरी दुनिया का एक सबसे पवित्र और सबसे अद्भुत स्थान है और यही नहीं, एक आस्तिक व्यक्ति का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उसे हज की यात्रा करनी है। और इस सफर के दौरान शिहाब चतुर को काफी सारी तकलीफों का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शिहाब चतुर को यह मालूम था कि उनका यह सफर आसान नहीं होने वाला है, बल्कि ये उनकी जिंदगी का सबसे कठिन वक्त होने वाला है। इसलिए शिहाब चतुर ने पहले ही पूरी तैयारी इसकी कर रखी थी कि आखिरी समय में उन्हें कहीं रुकना ना पड़े। और जहां तक कि जब शिहाब चतुर ने अपने सफर को शुरू किया था तो उन्होंने अपना ये रास्ता सभी इस्लामिक देशों से तय किया था, लेकिन उन्होंने जिस पर विश्वास किया था एक समय पर उसी ने शिहाब चतुर को धोखा देने की कोशिश की। असल में बात ऐसी है कि शिहाब चतुर को जिन 6 देशों से होकर गुजरना था, उन्हीं 6 देशों में से पहला देश है पाकिस्तान, जिसने शुरुआत में शिहाब चतुर के इस फैसले की बहुत ज्यादा सराहना की थी और उनके शुरुआती दौर में उनका हौसला बढ़ा रहा था। लेकिन अंत में पाकिस्तान ने शिहाब को धोखा देना चाहा और इन्हें वीजा देने से मना कर दिया, जिसके बाद जब पाकिस्तान से इस बारे में पूछा गया तो उसने तरह तरह के बहाने बनाने शुरू कर दिए और उसके बाद सिक्योरिटी इशू का बहाना लगाकर मना कर रहा था। लेकिन शायद वहां की सरकार भूल गई थी कि पाकिस्तान भी शिहाब चतुर की तरह ही इस्लाम को मानने वाला धर्म है और जब पाकिस्तान ने ये कहा कि शिहाब चतुर को वीजा नहीं दे पाएंगे तो इससे सुनने के बाद न केवल शिहाब चतुर बल्कि भारत की जनता भी नाखुश थी और तो और पाकिस्तान के लोग ज्यादातर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने में लग गए थे और पाकिस्तान में हर कोई केवल शिहाब चतुर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहा था और कुछ लोग तो पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान मीडिया का भी पुतला फूंक रहे थे, यानी कि वहां हालात काफी ज्यादा बिगड़ रहे थे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इसके ऊपर सिक्योरिटी इशू का बहाना मारे जा रहा था और वहां की जनता ने तो पाकिस्तानी सरकार से ये भी सवाल किया कि शिहाब चतुर जो कि अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, नेक काम के लिए जा रहे हैं, उनसे भला किसी को कैसा खतरा हो सकता है। और अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि पाकिस्तान और भारत से ये पहला ऐसा शख्स है जिसने 8000 किलोमीटर से ज्यादा का पैदल सफर तय करने की ठानी है। पर आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर शिहाब चतुर को इतने दिन भारत में ही रुके हुए हो चुके हैं, तो अगर यहाँ पर पाकिस्तान वीजा दे भी देती है तो क्या शिहाब चतुर साल 2023 का हज पूरा कर पाएंगे? अगर हाँ तो आपको बता दें कि हाल ही में शिहाब चतुर को पाकिस्तान सरकार ने देश से होकर गुजरने की परमिशन दे दी है और हाल ही में यानी कि प्रेजेंट में पाकिस्तान में ही वो सफर कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पाकिस्तान से होकर गुजरने में एक चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। और असल में बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान सरकार ने शिहाब चतुर को केवल 72 घंटों का ही समय दिया है कि वो उतने में ही होकर देश से निकल जाए और इस कारण से शिहाब चतुर ने अपनी रोजाना चलने की गति में काफी ज्यादा परिवर्तन किया है, क्योंकि जहां शिहाब चतुर ने भारत के अंदर यात्रा करने के दौरान 35 किलोमीटर और 40 किलोमीटर और कभी कभी 50 किलोमीटर तक का सफर भी तय किया है, लेकिन पाकिस्तान में आने के बाद शिहाब चतुर की गति इससे 1.5 गुना ज्यादा है। जी हाँ, क्योंकि शिहाब चतुर पाकिस्तान में करीब 70 से 75 किलोमीटर का सफर रोजाना तय कर रहे हैं और वैसे अगर देखा जाए तो ये रफ्तार इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है और दूसरी तरफ देखा जाए तो यही रफ्तार इनकी दोस्त भी बन सकती है, क्योंकि अगर शिहाब चतुर इस रफ्तार से चलते हैं तो पाकिस्तान को समय रहते वो क्रॉस कर लेंगे और साथ ही 2023 का हज ये टाइम से पूरा कर पाएंगे। और हो सकता है कि शिहाब चतुर का सफर समय पर यानी कि अप्रैल और मई 2023 तक खत्म हो जाएगा, लेकिन करीब 3 महीने तक एक ही जगह पर बिताने के बाद शिहाब चतुर का काफी सारा समय बर्बाद हो चुका था, जिसको ये अन्य देशों से होकर गुजरने में कवर भी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों हाल ही में यूट्यूब पर काफी सारी ऐसी वीडियोस डाली जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि शिहाब चतुर ने पाकिस्तान को पार कर लिया है और अब इनका सफर ईरान में जारी है।
तो अगर आप में से किसी ने भी ऐसी वीडियो को देखा है तो आपको बता दें कि यह सारी अफवाह है, रूमर है। अभी शिहाब चतुर ने पाकिस्तान को पार नहीं किया है, बल्कि शिहाब चतुर पाकिस्तान में ही बड़ी स्पीड से यात्रा कर रहे हैं और हो सकता है कि शिहाब चतुर पाकिस्तान को अगले 2 दिनों में उसके अंदर ही पार कर ले और उसके बाद ईरान पहुंच जाए, क्योंकि उनके पास अभी समय काफी कम है। तो इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको शिहाब चतुर की लाइव लोकेशन के बारे में बताया, और अगर आप चाहते हैं कि शिहाब चतुर से जुड़ी वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।